अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो एचबीएल बैंक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत पुराना बैंक है। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको एचबीएल की एक से ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो दिखेंगी। सबसे पुराना बैंक और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो पाकिस्तान में जितने बैंक हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो एचबीएल की है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं जनाब, इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड है, क्योंकि एचबीएल इस्लामिक ने जो है अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है जनवरी 2025 जो है वो जारी कर दिया है। इस्लामिक बैंक होने की वजह से एचबीएल जो है, एचबीएल इस्लामिक जो है वो हर महीने अपना मुनाफा रेट जो है वो जारी करता है जनाब। जिस महीने ज़्यादा मुनाफा होता है अपने कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा देता है, जिस महीने एवरेज मुनाफा होता है कस्टमर्स को एवरेज मुनाफा मिलता है, जिस महीने ज़्यादा मुनाफा होता है कस्टमर्स को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब एचबीएल इस्लामिक के सबसे कामयाब तरीन अकाउंट की। एचबीएल इस्लामिक सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खुलता है जनाब उस अकाउंट की, ठीक है, उस अकाउंट का मुनाफा रेट भी एचबीएल ने जारी कर दिया है। तो हम देखेंगे जनाब कि जनवरी 2025 का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। उसके अलावा जनाब ये जो अकाउंट है इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा एक चीज़ और कि जनाब चूंकि ये अकाउंट एचबीएल में सबसे ज़्यादा खुलता है, लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी एचबीएल इस्लामिक के इसी अकाउंट में करते हैं, तो इस अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है वो भी आज की वीडियो होगा, उस वीडियो का हिस्सा होगा, जिसके बाद जो है आपको एचबीएल बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, बस एक दफ़ा आप जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स ये हार्डली आधे घंटे एक घंटे में एचबीएल में आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और एचबीएल की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एचबीएल इस्लामिक का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है जनाब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट। ठीक है, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन वो अकाउंट है जनाब जो इसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, और जब सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं एचबीएल में तो सबसे ज़्यादा 80% रेशियो की जनाब लोग जो है वो एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट जो है वो खुलवाते हैं। कुछ इस अकाउंट की डिटेल्स की बात कर लेते हैं जनाब। अर्न मंथली प्रॉफिट रिटर्न, ठीक है, हर महीने आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। अच्छा, मुनाफा जो है इस्लामिक बैंकिंग का वो डेट फिक्स नहीं होता, ठीक है, कन्वेंशनल को तो जैसे होता है 1 तारीख को आ जाता है। इस्लामिक बैंकों का जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है, इन्वेंट्री का पता चल जाता है, प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाता है, सारी चीज़ फाइनल होने के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख तक जो है वो मुनाफा आ जाता है हर महीने। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इश्यूज़ होता है कि जनाब आपको इन्वेंट्री वगैरह का मालूम होना चाहिए कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी, आपको नेट प्रॉफिट निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मुनाफा रेट का जहन में रखिएगा जनाब, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कभी भी आ जाएगा, हर महीने ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, अच्छा, अकाउंट की फीचर्स की बात करें जनाब, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, हर महीने मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन कह लें कि 4-5 तारीख से 10 तारीख के दरमियान मिलेगा। ठीक है, अच्छा, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब अकाउंट में 1 रुपये भी हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट फॉर द रेजिडेंट पाकिस्तान नेशनल्स ओनली, मतलब सिर्फ पाकिस्तानी ये अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब सिंगल बंदा भी अकाउंट खुलवा सकता है और 2-3-4 लोगों के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जनाब इस अकाउंट खुलवाने पर जो आपको चेक बुक, जो पहला चेक बुक है वो फ्री मिलेगा। इसके अलावा जो है पे बाक जो डेबिट कार्ड है वो भी फ्री है। ठीक है, अच्छा, ज़कात और जो इनकम टैक्स है उसकी बात तो अभी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जब हम टैक्स की कैलकुलेशन बताएंगे तो आपको बताएंगे प्रॉफिट इतना, टैक्स इतना कटेगा। ठीक है, तो दोनों आ जाएगा फाइलर नॉन फाइलर को, तो उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एचबीएल इस्लामिक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी जो है आप एचबीएल में किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा, ठीक है। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पे साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बैंक को आपने डॉक्यूमेंट्स क्या देने, एक तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देने हैं अपनी, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपने देना है वो होता है इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में कौन से डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसको अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ, ये सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एचबीएल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। एचबीएल इस्लामिक में शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, ये सेविंग कार्ड है, इस पर ज़कात भी कटता है। तो ज़कात से बचने का एक ही तरीका CZ50 का फॉर्म होता है, जिससे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट की तमाम डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुनाफा लिस्ट जो एचबीएल की तरफ से जारी हुआ है उस पर देखेंगे एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट का मुनाफा रेट क्या है, ठीक है। अब उस मुनाफा रेट के हिसाब से उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। और चूंकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है तो अगर हम कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, फाइलर नॉन फाइलर को। तो 3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये मुनाफा लिस्ट जो है वो आ गया हमारे पास एचबीएल की तरफ से। एचबीएल का लेटेस्ट मतलब जो जनवरी में आपके अकाउंट में मुनाफा क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा अकाउंट है जनाब वो है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, ये देखिए आपको दिख रहा है। और इसका जो मुनाफा रेट है 11.4421%, ठीक है। 11.4421% है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट। 11.4421% मुनाफा, ठीक है। मुनाफा थोड़ा कम हुआ है तो ये तो इस्लामिक बैंकिंग है, मुनाफा ज़्यादा होता है तो कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा होता है, मुनाफा कम होता है तो कम होता है, ठीक है। थोड़ा सा असर जो है इस पे जो है उनका भी होता है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसकी कमी का भी असर होता है, इसके कायबोर जो होता है उसका भी इम्पैक्ट आता है, ठीक है, चाहे वह कन्वेंशनल बैंकिंग हो या इस्लामिक बैंकिंग हो, ठीक है। बहरहाल 11.4421 का मुनाफा रेट है। इसके हिसाब से देखेंगे जनाब कि मुनाफा कितना मिलेगा। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे जो है हमारी सारी कैलकुलेशन, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी अगर हमने की है इसमें तो आपको साल का मुनाफा मिलेगा, वो मिलेगा 1,14,421 रुपए का। अगर आप, और ये तो साल का मुनाफा, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,14,421 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,535 रुपए का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी 1,430 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,105 रुपए का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। और इसी तरह बात करें जनाब नॉन फाइलर की, सारी चीज़ें सेम होंगी, फर्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,14,421 रुपए, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,535 रुपए, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बन रही 3,337 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,198 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा जनाब, अब ये लास्ट पार्ट है, प्रॉफिट जो नॉर्मल आ रहा है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब कंपाउंडिंग की बात करते हैं, उसके वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। कंपाउंडिंग की भी हमने 10 लाख रुपए की सारी सरमायाकारी पे जो है सारी कैलकुलेशन बनाई, ठीक है। जो प्रॉफिट रेट है वो 11.4421 से बढ़कर जो है वो तकरीबन 12.60 बन रहा है। ये एवरेज होता है तकरीबन 12.60 के तकरीबन, आप गैस कर ले कि इतना ही मुनाफा बनेगा कंपाउंडिंग के बाद, ठीक है। अच्छा, कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग ये होता है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, मतलब हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है उसको भी अकाउंट में रहने देंगे, ठीक है। तो क्या होगा जनाब, हर महीने मुनाफा आएगा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, फिर मुनाफा, ठीक है। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि पूरे 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। रेट है 12.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,26,000 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 10,500 रुपए का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटिए, जिसकी अमाउंट बनती है 1,575 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 8,925 रुपए का नेट प्रॉफिट मिल रहा है
फाइलर को। और जनाब नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम होंगी, मतलब रेट वही है 12.60%। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,26,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 10,500 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी उम्र बननी 3,675 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकार पे 6,825 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है नॉन फाइलर को कंपाउंडिंग के बाद। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा जनाब कि जो कंपाउंडिंग के बाद फाइलर का मुनाफा है वो बहुत ही शानदार है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,26,000 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट मंथली 10,500 और तमाम टैक्स काटने के बाद 8,925 रुपये का मंथली नेट प्रॉफिट। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन अकाउंट से रिलेटेड नया मुनाफा जो है वो जारी कर दिया एचबीएल ने, जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।